होंगे, हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी भी लग रही होंगी। सेमी फूड्स डेली आप लोग के लिए लाता है अच्छी मजे की, टेस्टी और परफेक्ट रेसिपीज। जी व्यूअर्स, तो जो चीज हम आज बनाने जा रहे हैं वो तो तकरीबन सबकी ही फेवरेट है और आजकल बहुत उसका हर चीज में जहाँ जाए हमने यही खाना है। उस डिश का नाम मैं नहीं, आपका शेफ बताएंगे। तो जी शेफ खालिद बताएं आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी आज हम बना रहे हैं अपने दोस्तों के लिए पैन में पिज्जा, चिकन वेजिटेबल पिज्जा बना रहे हैं जो पैन में बनेगा। ओवन अक्सर घर में ओवन नहीं होता, ये विदाउट ओवन बनेगा और पैन वाला पिज्जा आपको ओवन से भी ज्यादा अच्छा बनेगा अगर आप इसी रेसिपी को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो अब जिनके पास ओवन नहीं है वो बिल्कुल घबराए नहीं, इस रेसिपी को देखें, बिल्कुल सिंपल है और आप लोग घर में इजी भी रहेंगे बनाने में। तो हमारी वीडियो को देखें एंड तक। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ कि कैसे बनता है पिज्जा, देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, पिज्जा डो के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें वो आप देख लें। मैदा जाएगा इस पर, नमक है, चीनी है, इंस्टेंट ईस्ट है और नीम गर्म गुनगुना पानी है। हाफ कप पानी लेना है नीम गर्म। इस पर 1 टेबल स्पून हमारा ईस्ट जाएगा, 1 टीस्पून चीनी का जाएगा इस पर। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर देता हूँ, आपने भी अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि खमीर हमारी इसमें और चीनी जो डिजर्व हो जाए सारी इसमें। और इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ज़रा गर्म जगह पे ताकि ये जल्दी से खमीर बन जाए हमारा। चलिए इसको मैंने रैप कर दिया, ज़रा गर्म जगह पे रखूँगा ताकि ये जल्दी हो जाए। वैसे 8 से 10 मिनट में भी हो जाएगी। अब 4 कप मैदा, ये 4 कप की मैं रेसिपी दे रहा हूँ आपको। 4 कप मैदा, 4 कप मैदा ले लिया। इस पे मैंने जो खमीर डाली है वो 1 टेबल स्पून है, तकरीबन 10 से 11 ग्राम के करीब बनती है। हाफ टी स्पून जाएगा इस पर नमक का। इसको हम हिला लेंगे इस तरह, इसको मिक्स कर लेना। अब वो हमारा 8 से 10 मिनट होने वाले हैं खमीर को, उसके साथ गूंदेंगे। ये सारे मैदे में, 4 कप मैदे में तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी लगेगा। आधा कप हमने उस पर डाल दिया, बाकी जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो साथ साथ हम आपको बता देंगे। हमारी ईस्ट जो है ये देख लीजिएगा कि वार्म हो गई है, कितनी अच्छी से बन गई है। इसको हम डालते हैं इसके मैदे में। चलो अब इस पर जितनी पानी की ज़रूरत है हम वो डाल रहे हैं। आधा कप पहले डाला इसमें ईस्ट पे और ये आधा मैंने फिर बढ़ लिया, जितना लगेगा आपको बता देते हैं। चलो इसको हम सरफेस पे डाल लेते हैं। अब इसको गूंद लेते हैं, आटे की तरह ही गूंदना है इसको, ज़रा के नरम होगा। ये आधा कप पहले डाला था ईस्ट में, आधा मैंने इसमें फिर डाल दिया, ये आधा फिर रखा है। जितना इसमें लगेगा उसके साथ हम इसकी बुनाई कर लेंगे। इसको हम 5 से 6 मिनट तक इसको गूंदते रहेंगे। तो नॉर्मल आटे की निस्बत इसको पतला रखना जी है। नरम होगा थोड़ा सा। थोड़ा अच्छा नरम। तो इसमें तकरीबन 1 कप पानी पूरा गया है और उसमें आधे कप में से आधा पानी मैंने डाल दिया, इतना बचा। 2 टेबल स्पून के करीबन डाल दिया ऑयल और फिर इसको भूनना है ऑयल डाल के। और 3-4 मिनट मज़ीद इसको भूनेंगे। ये डो जब बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो आप इसको लेमिनेशन में करके तो आप 3 से 4 दिन के लिए रख भी सकते हैं, ख़राब नहीं होती 3-4 दिन तक। इसको गूंदने का तरीका ये होता है कि इस पोजीशन में जब आ जाएगा तो यहीं से हमने नीचे करना है। इसको ये वाला पंच नहीं करना, ऐसे करके करते जाएंगे तो साइड से ये ले जी। लेके। तो जब पेड़ा भी बनता है तो वो भी ऐसे ही बनता है नीचे करके। ये देखें ऐसे करके। रेडी हो गया जी डो रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल हाथ के साथ, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको रखना भी पड़ेगा जी इसको हम 1 घंटा के लिए रखेंगे। 1 घंटा। सर्दियाँ ना इसलिए, गर्मी हो तो फिर ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में खमीर हो जाती है। जी इसको रैप कर दें और इसको भी गर्म जगह पर रखना हमने, किचन में हो जाए या चूल्हे के पास हो जाए। हमारी डो जो है तैयार हो गई है, हमने उसको गर्म जगह पर रख दिया। तब तक हम इसका चिकन का मसाला बना लेते हैं, जो चिकन ऊपर लगना है हमारा। उसके लिए मैंने मुर्गी का ब्रेस्ट पीस लिया हाफ वाला, ये तकरीबन 120-25 ग्राम है। इस पर 2 टेबल स्पून जाएगा सिरके के
मैरिनेट करेंगे जी, इसको चिकन मैरिनेट करके खाएंगे। 1 टीस्पून जाएगा इस पे नमक का। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आप खाते हैं। 1 ही टीस्पून जाएगा इस पे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा इस पे ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून जाएगा इस पे ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून जाएगा इस पे वाइट पेपर। तो चिकन ज़्यादा स्पाइसी होता है इसलिए हम इसको धड़ा मिर्च डालेंगे इस पे हाफ टेबल स्पून। ये 2 टेबल स्पून जाएंगे इस पे ऑयल के। ये इसको सॉफ्ट करेगा चिकन को। इसको हम हिला लेंगे अच्छी तरह। इसको हम 20-25 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। उसके बाद हम इसको पकाएंगे। चलिए जब हम इसकी पिज़्ज़ा की सॉस बना लेते हैं, ये बहुत इजी बन जाती है। तो बाजार की तो बहुत महंगी पड़ती है, तो हम आपको बना के दिखाते हैं कि ये कैसे बनती है। 3 से 4 चीज़ों में बन जाएगी आप। ये मैंने एक पैन ले लिया, इस पे 1 से 1.5 टेबल स्पून में डाल दिया ऑयल। इस पे 1 टेबल स्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट बस से ये। सॉस बन जाएगी। इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं करना, 2 से 3 मिनट बस इसको पकाना। हम डाल देंगे अपना टमाटो पेस्ट। ये 3 टमाटरों का पेस्ट मैंने बना लिया। अच्छा, ये गार्लिक पेस्ट में टमाटो जी, पेस्ट इसको हम पकने देंगे। ये टमाटर छिलके समेत नहीं, इसको मैंने उबाल के इसके छिलके उतार लिए थे। बॉयल पहले जी, किए हल्के थे। से बॉयल करके छिलका उतार के फिर इसको ग्राइंड किए हैं। ये 2 से 3 मिनट मैंने इसको पका लिया। अब इसमें जाएंगे स्पाइस। हाफ टी स्पून जाएगा इस पे ज़ीरा पाउडर का। हाफ टी स्पून जाएगा इस पे ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून जाएगा इसमें वाइट पेपर का और हाफ टी स्पून जाएगा इसमें नमक का। तो इसमें 1 टीस्पून जाएगा दरा मिर्च का, क्योंकि इसमें स्पाइस होते हैं थोड़े से। दरा मिर्च का 1 टीस्पून। अच्छा, पहले टमाटर को पकाना है ताकि जी, वो कच्चापन कच्चापन खत्म खत्म हो जाए, तो फिर स्पाइस ऐड कर जी, दीजिए। इसमें जाएगा इसमें थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर, 1 चुटकी के करीब, ताकि वो पिज़्ज़ा सॉस का कलर जो है ना वो बन जाए। ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया। 2 टेबल स्पून इस पर डालूंगा मैं सिरका। अच्छा, तो एंड में जाके हम जी, इसे ये तो ये इसको ख़राब नहीं होने देगा। जितनी देर मर्जी आप फ्रिज में रख लें, 1-1.5 महीना ये निकाल लेती है। ये 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का 2 टेबल स्पून पानी डाल के इस पर ऐड कर दिया। देखिए जी, पिज़्ज़ा सॉस की शक्ल देख लीजिएगा, कलर देख लीजिएगा। आप जब बनाएंगे तो ये बाजार वाली भूल जाएंगे। चलो जी, अब ये हमारी सॉस तैयार हो गई है। अब हम अपने चिकन को ड्राई कर लेते हैं इसका पानी। इसको 20 से 25 मिनट हो गए मैंने। जी, इसको पका लेते हैं। इसको अब हम कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसी का जो पानी निकलेगा इसमें पक जाएगा। उसके बाद हम पानी खुशा कर लेंगे। 4 से 5 मिनट मैंने इसको दम पे लगा दिया था। अब इसका देखते हैं, पानी खुशा करते हैं। इसी अपने पानी में ये पक गया सारा। ये देखें जी, इसका पानी अब थोड़ा सा रह गया। इसको बिल्कुल ड्राई करना है। वो खुद ही पका के हो जी, जाएगी। ये इसका ड्राई हो जाएगा। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे बस। अच्छा, ये रेडी हो गया। जी, ये देखें पानी इसका खुशक हो गया। जी, बिल्कुल ड्राई हो गया। चलिए, ये मैंने 30-25-35 मिनट के लिए रख दिया था इसको। देख लें हमारी राइस हो गई है, कितनी अच्छी हो गई, सॉफ्ट हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं। इसको अभी आटे की तरह गूंद देंगे। नहीं, गूंदना नहीं, बस इसमें से बबल्स होते हैं वो निकालने हैं। नीचे मैंने खुशका लगा दिया, इसमें से जो हवा है वो निकालनी है। ये हम बना रहे हैं 12 इंच का पिज़्ज़ा। इसके लिए हमारा जो डो का साइज़ होगा वो होगा 310 ग्राम का एक पेड़ा। तो 4 कप मैदे में कितने पिज्जा बन जाएंगे? ये एक लार्ज बन जाएगा और एक मीडियम बन जाएगा। जी, ये तकरीबन 310 ग्राम का हो गया हमारा एक पेड़ा।
तड़का लगाने हैं। अपने पैन पे चलिए, बाकी इसको हमने पैन पे सेट करना। ये पंच लगाएंगे कॉर्नर्स पे जी, कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर। ये अब उसकी ड्रेसिंग करते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस बनाई है वो लगाएंगे। देखिए इसका कलर पिज़्ज़ा सॉस का बिल्कुल बाजार जैसे ही लग रहा है। जी, बाजार से भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। हम डाल देते हैं चिकन जो बनाया था। ये तो आप घर में बना रहे हैं, इतना चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। होटलों में तो इतना चिकन होता ही नहीं है। चिकन नाम पे कहीं चिकन कहीं होता है। चिकन होता है बस। घर में बंदा सही बना लेता है हर चीज़। पिज़्ज़े का मज़ा है कि चीज़ें उसकी टॉपिंग फुल हो। अब तो डबल टॉपिंग होनी चाहिए। चलो जी, ये चेटर और मोज़रेला चीज़ का हाफ पैकेट है। सबसे पहले चीज़ डाल देते हैं इस पे। सबसे अच्छी चीज़ ही लगती है पिज़्ज़ा पे ना। जी, चलें जब इस पे चिली फ्लेक्स जाएंगे। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगा है ना। पिज़्ज़ा बस स्पाइस ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। ये चिली फ्लेक्स चले गए हाफ 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून जी, अब इस पे ओरिगेनो जाएगा। ये मेन चीज़ है पिज़्ज़े की। इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है पिज़्ज़े में। ये तो मुझे लगता है आपको कच्चा ही खाने को दिल कर रहा है। वाकई मैं देख रही हूँ इतनी अच्छी टॉपिंग्स हो गई है ना इसकी। अब इस पे जाएगी वेजी। वेजी में आप जो मर्ज़ी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मशरूम लगा लें, ओरिगेनो लगा लें, साबुत मिल जाता है ओरिगेनो। इस पे आप ऑलिव लगा लें, ब्लैक वाले मशरूम लगा लें। चलें जी, हमारी टॉपिंग हो गई है। अब इसको हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर कवर करके 15 से 18 मिनट के लिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि ऊपर से मेल्ट कैसे करना है। जब हम पैन को रख रहे हैं इसके ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हीट पे होगा। उसके बाद ये दम वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये दोस्तों में 8 से 9 मिनट हो गए हैं इसको। अभी हमने इसको खोला नहीं है। अब दूसरे चूल्हे पे मैंने वो जो घर का तवा होता है उसको फुल गर्म कर लिया है। इसके ऊपर से हमने इसको कलर देना है उस तवे के साथ। तो खोल के देखते हैं इसको। वाह जबरदस्त। अब वो तवा दे दीजिएगा मुझे शायद जो गर्म वाला। देख लें कितना मैं तवा गर्म कर लिया है। ये तवे को मैंने इसके ऊपर रख देना है इस तरह, ताकि ऊपर से हमारा जो कलर है, ये प्रोसीजर हम 2 से 3 दफ़ा करेंगे जब तक इसका कलर पूरा सही नहीं होता। ज़्यादा ओवन में तो डबल होता है, ऊपर भी बर्नर होता है, नीचे भी बर्नर होता है। तो इसका देसी तरीका से यही करेंगे ना। टेक्निक्स है ना। यही तो आपके यूनिक तरीके हैं। 2 से 3 दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह। मीडियम पिज़्ज़ा हो तो 2 दफ़ा करना पड़ता है। हमारा पिज़्ज़ा लार्ज है इसलिए हमें 3 दफ़ा करना पड़ेगा। मतलब 3 दफा गरम करके इसको फिर गर्म रखेंगे, फिर इसको इस पे आएंगे तो ताकि ऊपर से भी पक जाए जी। अच्छी तरह। चीज़ मेल्ट हो जाएगी और कलर आ जाएगा बहुत अच्छा। अच्छा, तो हम बाकी वीडियोस देखते हैं ना यूट्यूब पे, या कोई भी रेसिपीज देखते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं पिज़्ज़ा बनाना सिखाते हैं ओवन के बगैर जी। तो उन्होंने भी कभी ये टेक्निक नहीं बताई कि ऊपर से ऐसे पका ले। उनका ना वाइट कलर लग रहा होता है। हमारा मिशन यही है कि अपने दोस्तों को, देखने वालों को अच्छी से अच्छी चीज़ दीजिए जो खाने में भी अच्छी हो और देखने में भी अच्छी हो। तो हर तरफ से हीट दे लेंगे, फिर अच्छा सा कलर आ जाएगा और अच्छी तरह पक भी जाएगा। ये मैंने नीचे वाला बर्नर बंद कर दिया और तीसरी दफ़ा ये तवे को गर्म किया। अब ये हमारा इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा ऑयल लगाना इसके कॉर्नर पे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने बनाया है। ये देखें, ये सॉफ्टनेस इसकी देख लें आप, बिल्कुल नरम है। अब इसको हम काट के दिखाते हैं। चलें जी, हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। तो चलिए ईशा, आप इसको टेस्ट कीजिएगा। ये देखिए, वाह जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट। जी व्यूअर्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है और इतना यमी है, इतना सॉफ्ट, इसकी डो सब कुछ इतना परफेक्ट बना है। ओवन जैसा ही बिल्कुल ये बना है। आप लोग भी इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, बाहर से ज़्यादा अच्छा बना है और आप देख सकते हैं कि इसका देखने में सब कुछ और टेस्टी भी होगा यकीनन, क्योंकि सब डिशेज ही टेस्टी होती हैं। तो मुझसे ज़्यादा कौन बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ ही फूडी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।